प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर से आपने मुझ पर अनुग्रह किया ताकि मैं आपके धन्य वचन को सुनूं। और आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि मेरे अंदर वो भूख प्यास जो आपके वचन के प्रति है, आपके वचन के प्रति जो प्रेम है, वो लेकर मैं बैठा हूं। और आज आपका वचन मेरे लिए उन्नति का, आपकी आज्ञाकारिता का, चंगा रहने का, जीवित रहने का ये कारण बनेगा प्रभु। और जब मैं सुनूंगा तो सच में आपके वचन की सामर्थ को और आपको मैं जान पाऊंगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस अपॉर्चुनिटी के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग फर्स्ट जोन में हैं, जैसे कि काफी दिन से पहले यूहन्ना में चल रहे हैं। पहले यूहन्ना का तीसरा अध्याय अभी चल रहा है। और हमने कल देखा था एक दूसरे से प्रेम रखने के बारे में। हमने कई सारी बातों को सीखा था। कैन का एग्जाम्पल लिया था, हाबिल का एग्जाम्पल लिया था परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। और जैसे खुदा ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, तो हमें भी एक दूसरे के लिए अपने आप को देना चाहिए। ये बातों को हमने सीखा था। और जो धर्म का काम करता है वो परमेश्वर से है, और जो धर्म का काम नहीं करता वो शैतान से है। इन बातों को हमने देखा था। इस तरह से हम जानते हैं परमेश्वर और शैतान के लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम इसी से जानते हैं। जो आज्ञा मानता है, जिनमें परमेश्वर का मन है, उन कामों के जरिए पता चलता है, उस जीवन के जरिए पता चलता है कि कौन परमेश्वर की संतान है और कौन नहीं है। और ये काम केवल मतलब बोलने वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम बोलने वाला नहीं कि बोल के प्रेम कर दिया, नहीं, बल्कि वो काम के जरिए और सच्चाई के जरिए। जैसे कि 18वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे बालकों, 3:18 में लिखा, हे बालकों, पहला यूहन्ना 3:18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, मतलब खाली बातों से और बोलने से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। हालेलुया। मतलब काम करे, वैसा काम करे, और काम के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से दिखे। जैसे कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने काम के जरिए यीशु को क्रूस पे देकर अपने आप को न्योछावर करके हमारे लिए दिखाया। हालेलुया। आज हम आगे बढ़ेंगे। 19 पद से लेके 24 पद तक पढ़ेंगे। 19 से लेके 24 तक पहला अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 19 से लेके 24 तक हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा, हे भाइयों, 19 से पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ये प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। आगे लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मगर ये ऐसा जरूरी नहीं है परमेश्वर साथ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो उनमें बना रहता है जो आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ उसकी उपस्थिति होती है जो उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं एक अद्भुत बात, मन के दोषी मानने के बारे में कुछ बातों को यूहन्ना
हम लोगों को बता रहा है कि अगर हमारे मन में ये बात है कि हमने गड़बड़ की है और हमको मालूम होता है हम गड़बड़ में हैं, तो किसी भी लेवल पे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा सकते, प्रभु की उपस्थिति में कनेक्ट हो ही नहीं सकते। शरीर में भागेंगे, शरीर में दौड़ेंगे, शरीर में गाएंगे, शरीर में आराधना करेंगे, शरीर में प्रार्थना करेंगे, शरीर में प्रचार करेंगे, आत्मा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कूड़ा कचरा लेकर हम पवित्र आत्मा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसा वचन कह रहा, हम फिर से इनको पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत चीजों को हम देख रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। अगर हमारा मन दोष देगा तो, अगर हमारा मन दोषी ठहराएगा तो हम उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते, और अगर हमारा मन दोषी ना ठहराए तो हमें हिम्मत होती है, वो हमें हिम्मत देता है, क्योंकि हमारे मन से बड़ा परमेश्वर। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ जान लेते हैं या इस तरह की चीजों में पड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं मैं पवित्र नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैंने ये काम किया। कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते, पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, जब हम देखते हैं, इसी में देखते हैं, ओके, 20वां पद देखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, सो हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है, किस बात के लिए दोषी है, किस बात के लिए नहीं है, ये खुदा को मालूम है, ये परमेश्वर को मालूम है। हमारा मन हमें बहुत सारी बातों के लिए दोष दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज कर रहा है, कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मन से बड़ा है। आज दुनिया में हर आदमी अपने मन की करना चाहता है, हर किसी को देखो कहता है मेरा मन किया तो मैंने ऐसा कर लिया, मेरे मन ने सोचा मैंने ऐसा कर लिया, मैं तो मन का राजा हूं। मन नहीं कर रहा, मन तैयार नहीं हो रहा है। बाइबल कहती है मन ना सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, इसलिए मन की रक्षा सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है मन किसी भी रीति से, जो शारीरिक मन है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से हमें रोकेगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम मन की मत सुनो, बल्कि परमेश्वर की ओर देखो और अपने मन से बोलो मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। हालेलुया। हमारा मन कई बातों पे विश्वास नहीं करता, हमारा मन बहुत जल्दी निराशा में आ जाता है, हमारा मन बहुत जल्दी फेलियर्स में, लिमिटेशंस में आ जाता है, और हम उसके चलाए चलने लगते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, मगर बाइबल हमें ये बता रही है कि हमको उस दोष से, जो हमारा मन हमें दोषी ठहरा देता है, उस पे भरोसा ना करके परमेश्वर पे भरोसा करने की जरूरत है, उसकी बड़ी दया, उसकी करुणा पे भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने मन को उसके वचनों से भरकर हमें हियाव होता है। बाइबल कहती है हमें हिम्मत होती है, अगर हमारा मन हमें दोषी ना ठहराए, अगर हम इस बात को जान ले कि मेरे मन से बड़ा परमेश्वर है। मेरे मन में उथल पुथल हो सकती है, मेरे मन में उल्टी सीधी चीजें आ सकती है, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर इतना महान है। मेरा भरोसा मन पे नहीं होना चाहिए, मन की बातों पे नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पे होना चाहिए। जैसे दाऊद जो है, जब हम भजन संगीता 62 में जाते हैं, भजन संगीता 62 में, साम 62 वर्सेस 5 देखेंगे हम लोग, 5वां पद, और ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट वचन है। हालेलुया। ये मुझे हमेशा याद रहता है, 62 का 5। हालेलुया। इसमें लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। सो नाउ दाऊद के जरिए परमेश्वर का वचन
हमें कुछ बातों को रिवील करा रहा है। वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो हम अपने मन पे भरोसा करके, मन की भावनाओं पर, अपनी कल्पनाओं पर, मन की सोच पर, मन की जो फीलिंग्स है उस पे भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं प्रगटीकरण पे। और हमारे मन में जो आता है कई बार जरूरी नहीं है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। बाइबल कहती है मन एक ऐसी चीज है जो जहां उल्टी सीधी चीजें उत्पन्न होती रहती है। मनुष्य का मन हमेशा उल्टी सीधी चीजों को ही उत्पन्न करता रहता है। सो हमारा मन हमें डर में लेके जाता है। अगर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तुम मेरे भवन में आओ और मेरी आराधना करो, तो मन कहता है कि अगर तू भवन में जाके आराधना करेगा तो तेरी नौकरी कौन करेगा। मन कहता है, मन ये कहे बेटा, एक मन कर रहा है चर्च चला जा, एक मन कर रहा है उधर चला जा, क्या बोलते हैं, नौकरी पे चला जा। एक मन कर रहा है छुट्टी कर ले, एक मन कर रहा है काम पे चला जा। एक मन कर रहा है ऐसा, एक मन कर रहा है ऐसा। मन कर रहा है प्रार्थना करने को, एक मन कह रहा नहीं नहीं प्रार्थना मत कर। कौन सा मन है? जो शारीरिक मन है वो हमेशा अपनी शारीरिक बातों को प्रकट करेगा और परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करेगा। और उसकी कोशिश होगी हमारा भरोसा उस मन की बात पर आए, शरीर की बात पर आए, और फिर हमें दोषी ठहराता है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर हमें दोषी ना ठहराए, अगर हमारा मन सही है और हमारा भरोसा प्रभु पे है, हमारे मन पे नहीं है, और मन जो हमें दोषी ठहरा नहीं पा रहा है, जैसे दाऊद यहां पे बोल रहा है चुप हो जा मेरे मन, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद कर, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, मुझे मेरे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके वचन को सुनना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? या बाइबल कहती है बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है, और भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है। अब यहाँ पे दो मन है, एक शरीर का मन और एक आत्मा का मन। हालेलुया। बोले तो एक खुदा का मन, एक परमेश्वर का मन, और एक शरीर का मन, जो इंसान का मन, जो कंट्रोल है पूरी तरह से, इंसान का मन कंट्रोल में है पूरी तरह से शैतान की। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा शैतान सोचता है वैसे ही मनुष्य भी सोचता है। मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है लगातार बुराई उत्पन्न होता है, ऐसा बाइबल कहती है। इसलिए दाऊद को यह बात समझ में आ गई कि मैं अपने मन के धोखे में आ गया तो मुझे ये मन मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। क्योंकि मेरा मन, हमारा मन जो है संसारिक बातों, हमारा मन, लेकिन अगर हम में मसीह का मन है, आत्मा का मन है, तो वो हमें आत्मा की तरफ लेके जाएगा, परमेश्वर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर शरीर का मन है, वो जो हमारा मन है, वो हमको उस पुरानी दुनिया में लेके जाएगा। वो दुनिया जिसको हम छोड़कर आ चुके हैं, वो बातें जिन्हें हम छोड़कर आ चुके हैं, वापस उधर लेकर जाने के लिए हमारा मन वही भागेगा, उन्हीं गलियों में भागेगा, उन्हीं बेकार बातों में भागेगा, उन्हीं 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 आदतों के लिए भागेगा। वही बुरा मानने की आदत, वही गाली देने की आदत, वही जलन रखने की आदत, ये सारी बातें। यहां दाऊद कह रहा है मेरे मन चुप हो, मुझे तेरी नहीं सुननी है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। हो सकता है दाऊद के मन में यहां पे शाऊल के लिए कड़वाहट आ रही हो सकता है दाऊद शाऊल के लिए गुस्से में आ गया और अब मेरे को मिल जाएगा तो मैं मार दूंगा, ऐसा करके। हो सकता है उसका मन ऐसा उत्तेजित कर रहा हो, लेकिन उसने उसकी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है आपका मन आपके पड़ोसी के लिए नफरत दिखा रहा हो सकता है आपके मन में आपके भाई के लिए कड़वाहट हो सकता है आपके मन में लालच हो और अपने भाई की हेल्प नहीं करना चाहते हो सकता है। और अगर ऐसी बात आ रही है, मैं क्यों अपना दूं, कैन की तरह से, मैं क्यों अपना दूं, मैं क्यों अपने दशमांश दूं, मैं क्यों अपनी भेंटें दूं, मैं क्यों बोऊं, मैं क्यों दूं अपना। अगर इस तरह की चीजें आपके मन में आ रही है तो भाई दाऊद की तरह से वचन कह रहा है, उसे बोलने की जरूरत है, चुप हो जा, चुप 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 चुप, क्योंकि मुझे तेरी नहीं सुननी, बल्कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है मुझे उसकी सुननी है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मुझे उसकी आज्ञा माननी है। मेरे मन, मुझे तेरी आज्ञा नहीं माननी है। हालेलुया। बड़ा अच्छा गीत है,
हम लोग गा सकते हैं, हालेलुया। हम गा सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं इस तरह से, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी मैं को मुझ में ही मार दे, मेरी आकबत को सवार दे, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी मैं को मुझ में ही मार दे, मेरी आकबत को सवार दे, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मेरे दिल पे तेरा ही राज हो, मेरा तेरे जैसा मिजाज हो, हाँ मिजाज हो, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, हालेलुया। हमारा मैं जो हमारे मन में होता है, खुदा से बोलने की जरूरत है, इसे मार दे। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन चोखा दोधारी तलवार से भी तेज है, प्रबल है, जीवित है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को काट कर छेद कर आर पार कर देता है, हालेलुया। सुनना, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, हमारा मन जो हमें भटकाव में ले जाता है, हमारा मन जो हमें बार बार ऐसी बातों में ले जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको चुप करके बिठाने की जरूरत है। उसको बोलना, चुप, तुझसे बड़ा मेरा खुदा है, तू मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। आज संसार अपने मन की आवाज पे चल रहा है। आज सब लोग अपने मन की बात कहना चाहते, अपने मन की करना चाहते, अपने मन से जीना चाहते हैं। बट दाऊद हमें दूसरा रास्ता बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें दूसरा रास्ता बता रहा है, और अपने मन को बोलना, चुप हो जा, चुप, यीशु मसीह के नाम में। तेरी नहीं सुननी, तू बक बक बहुत करता है, तू बहुत बहुत भटकाता है, तू मुझे बहुत धोखा देता है, तू मुझे बहुत ठोकर खिलाता है, तू गलत गलत चीजों पे लग जाता है। इसलिए मुंह बंद कर, मुझे उसकी सुननी है और तुझे भी उसी की सुननी होगी, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं घूसे मार मार के अपने आप को वश में लाता हूं, अपने आप को वश में लाता हूं, मतलब अपने मन को मार मार के, जैसे घूसे मारे जाते हो वैसे उसे वश में लाता है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे मन से बड़ा हमारा खुदा है, हमारा मन हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। तो दाऊद कह रहा है, भाई उसकी सुनूंगा मैं, तेरी नहीं सुनूंगा। तो मुझे भटकाव में ले जाता है, तू मुझे गड़बड़ में ले जाता है, और अपने मन को तैयार करे। जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, बस एक ही प्रार्थना रखे अपने आप कि मेरे मैं को मुझ में मार दे, जो जो मेरे अंदर उठता है मेरे मन के द्वारा, जो मेरे शारीरिक अभिलाषाओं को बाहर लेकर आता है, जो आत्मा की उपस्थिति से मुझे दूर ले जाता है, जो वचन के प्रेम को मेरे अंदर से दूर करता है, जो मानने की प्रवृत्ति को मेरे अंदर से दूर करता है, जो प्रेम को मेरे अंदर ठंडा कर देता है, उन बातों को दूर करने के लिए, मारने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, और काम करने को बोल रहा है अपनी सूली उठा सकूं। मतलब सूली उठाने का मतलब है प्रभु के पीछे चलना, वचन सुनना और उसके पीछे चलना, हालेलुया। चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन से, अपने मन के वचन से नहीं, अपनी बात से नहीं, अपने मन की इच्छाओं से नहीं, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें। और अगर हम परमेश्वर के वचन को प्रेम करेंगे, उसको मानेंगे, तो हम में हिम्मत होगी, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, हमें शर्म नहीं आएगी प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए।
हमें मांगने में कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर खुद ब खुद विश्वास होगा। और जब, जैसा कि वचन में लिखा है कि जो कुछ भी हम मांगेंगे वो खुदा से पाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। क्या सोच के, मेरा मन जो मुझे तरह तरह की बातों में भटका रहा है, अरे प्रार्थना करने से क्या होगा, आराधना करने से क्या होगा, वचन को पढ़ने से क्या होगा, पवित्र बनने से क्या होगा, जरूरी थोड़ी है धर्मी बनने से भी क्या होगा, क्या पता यीशु आएगा नहीं आएगा, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, ये आलतू फालतू बातें, पता नहीं चंगा होगा या नहीं होगा, पता नहीं छुटकारा होगा नहीं होगा, पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, पता नहीं 1000 गुना प्रभु आशीष देगा नहीं देगा, मैं क्यों दूं अपना, ये सारी बातों से परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें जय दिलाता है वचन। और उसके बाद हमारे अंदर वो फेथ आता है जो उसकी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करता है, हमारे अंदर वो एक नया विश्वास आता है जो उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा रखते हैं, तब बाइबल कहती है जो कुछ भी हम मांगते हैं, हालेलुया, वो हमें देता है। क्योंकि जो हम मांगते हैं वो हमें देता है, हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो ही करते हैं जो उसको भाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज्ञाओं को मानना क्या है? आज्ञाओं को मानने का मतलब है वो करना जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो पिता को अच्छा लगता है। अगर आप खुदा को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वो करें जो उसे अच्छा लगता है। यीशु मसीह बोलते हैं मेरा पिता हमेशा मेरे साथ रहता है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सदा वो करता हूं जो मेरे पिता को अच्छा लगता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। अपना मन प्रसन्न हो गया इसके लिए नहीं, अपने रिश्तेदार प्रसन्न हो गए इसके लिए नहीं, बॉस प्रसन्न हो गया इसके लिए नहीं, कलीसिया के विश्वासी लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए प्रचार सुन के, इसके लिए नहीं ना, वो करने का जिससे पिता खुश होता है। हालेलुया। और बाइबल यहां भी बता रही है जो कुछ भी हम मांगते हैं, फिर क्योंकि हमको हिम्मत हो जाती है, हमको भरोसा हो जाता है, हमको कॉन्फिडेंस हो जाता है उस परमेश्वर पे, उसकी दया पे, उसकी करुणा पे, क्योंकि हम पूरी तरह से रिपेंड करके, पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार यदि हम अपनी बातों को मान लेते, हाँ मेरे मन में ऐसी ऐसी गड़बड़ थी और मेरी मैं को तू मार दे, मुझे नया बना दे, इस तरह से लेके जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तो बाइबल पहला यूहन्ना 2:1 में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो हम पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो मान के, हियाब के साथ, हिम्मत के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ जाए और वहां से पाते रहे क्षमा, छुटकारा, कंटिन्यू उसकी दया पर, उसकी दया पर, उसकी करुणा पर। हम लोग भजन संगीता में जाएंगे, भजन संगीता 103। हालेलुया। भजन 103, इसका 8 वचन से 14 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। अब देखिए वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है यहोवा दयालु है, हालेलुया, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। मतलब जो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, उसकी दया बहुत बड़ी है। हमारे मन के डर से, हमारी मन की सोच से, हमारे मन की दोषी ठहराने से भी बड़ी उसकी दया है। हालेलुया। तो भरोसा किस पे? अपने मन की बात पर नहीं, अपने मन के दोष पर नहीं,
बल्कि भरोसा परमेश्वर की दया पर। हालेलुया। भरोसा परमेश्वर की दया, वो बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दया है उसके पास। वो दया का धनी है, ऐसा वचन कहता है। अनुग्रहकारी है, वो पापियों पर, मतलब हर उस आदमी पर जो दीन होकर उसके सामने जाता है और अपने मन को मार लेता है और कहता है मुझे तेरी नहीं सुननी, चाहे वो कितना भी दोष से भरा हुआ हो, और खुदा के पास जाता है तो वो अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह करता है। अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हम बाइबल में हिस्ट्री देखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया जो वे विचार में थे, जो दिक्कत में थे, जो इस तरह के पाप में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में गए। हियाब माना, उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उस पे भरोसा रखा कि मेरे सारी बेकार बातों से बड़ा परमेश्वर है, मेरी गलतियों से बड़ी धार्मिकता है परमेश्वर की, मेरे पापों से ज्यादा सामर्थी उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी पवित्रता है। इन बातों पर भरोसा किया और उन लोगों ने खुदा से अनुग्रह पाया। हम जब यहूदा के बारे में देखते हैं, यहूदा यहूदा जो इजराइल का बेटा था, जिसके बच्चे सारे यहूदी पैदा हुए, जिसके सारे बच्चे यहूदी थे, उसने व्यभिचार किया, बहुत बड़ा पाप किया था। लेकिन बाद में जब उसको पता चला ऐसा हुआ है तो उसने रिपेंट किया और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, इतना बड़ा अनुग्रह किया कि बोला कि यहूदियों में से ही उद्धार करता आएगा। उस पर इतना अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसी के वंश में से, यहूदियों में से भेज दिया। और ऐसे बहुत सारे अनुग्रह के दृष्टांत हम देखते हैं। अब्राहम, उसने अपनी बीवी को बहन बोला और राजा के पास भेज दिया। बुरा काम था, बहुत और बहुत बुरा काम था, लेकिन उसका भरोसा खुदा पर था, उसका विश्वास खुदा पर, उसके वचन पर था और उसने अनुग्रह को पाया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो विलंब से क्रोध करता है, वो जल्दी से गुस्सा नहीं करता। अभी गुस्सा नहीं कर रहा, अभी उसके आनंद का टाइम है, अभी उसकी करुणा का टाइम है, इसलिए अभी भी टाइम है। उसने विलंब किया हुआ है, वो करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। इस बात पे भरोसा रखे। कितने लोग खुदा की आवाज सुन रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं? या दो आवाजें, एक हमारे मन की, बाइबल कहती है हमारे मन से खुदा बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी सुने। मन की बहुत सारी बातें हमने देख ली, अब हम अपने खुदा की बातों को देखें। खुदा कैसा है, कितना बड़ा है। इसमें लिखा है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अभी वो पूरा मौका दे रहा है। अति करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, अति करुणा में है। आगे लिखा वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हालेलुया। सदा के लिए नहीं भड़का रहेगा, मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जो लोग अभी भी अपने मन की सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उन पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन उससे पहले हमने देखा विलंब से क्रोध करता है। क्रोध तो बना रहता है पर फिर भी दंड नहीं दे रहा। इसलिए क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो मौका दे रहा है कि भाई तू अपने मन की सुनना बंद कर दे, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दे, क्योंकि तेरा मन वही सुनता है, वही सोचता है जो शैतान सोचता है। क्योंकि शरीर का मन और शैतान का मन एक सा है। तुझे मसीह के वचन की जरूरत है, मसीह के मन की वचन है, मसीह के मन की जरूरत है, क्योंकि जिसमें मसीह का मन है वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। सो तेरा भरोसा किस पर है? जैसे मसीह का मन किस पे भरोसा करता है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन पे। तो ये बात आज खुदा हमसे बोल रहा है, हमसे खुदा बात कर रहा है। वो कह रहा है मन पे नहीं, मेरे वचन पे भरोसा करो। मेरा वचन क्या कहता है? यहोवा कैसा है? यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी है और लगातार बार बार ये सर्वदा हमेशा के लिए वाद विवाद नहीं करेगा और ना उसका क्रोध हमेशा भड़का रहेगा। उसके क्रोध को शांत कर सकते कैसे? बाइबल कहती है परमेश्वर किससे खुश होता है? भेड़ बकरियों के लहू से? ना ना ना,
सोने चांदी से नहीं, नहीं नहीं नहीं, किसी भी चीज से नहीं, बल्कि इससे खुश होता है कि उसकी बात मानी जाए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना, आनंद करना, उसको संतुष्ट करना अनहोना है बिना विश्वास की। बराबर है, बिना विश्वास के। विश्वास किस पे? उसके वचन पे, उसकी बात पे। वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसका वचन भी बहुत सामर्थ्य है, तो उसकी बात बहुत सामर्थ्य है, तो उसकी बात पे भरोसा रखे। और बाइबल कहती है वो दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। क्रोध हमेशा नहीं करता रहेगा, वो अब हमको मौका दे रहा है इस अंत के समय में। 10वें वचन में लिखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया। हालेलुया। वो हमारी गलतियों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। देखिए ना, पौलुस जो शाऊल था पहले, जब प्रेरितों के काम 8-9 में जाते हैं, तो जो बाद में पौलुस बन गया, पहले शाऊल था, क्या करता था? मसीहों को सताता था, कलीसिया को मारता था, और मार मार के उन्हें जेल में डालता था। एक आदमी का मर्डर, जो स्थिफनुस था, स्टीफन, उसके मर्डर में, उसकी हत्या में उसका हाथ था। वो भयंकर पापी था। एक तरह से देखा जाए, पौलुस कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, पर मुझ पापी पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की करुणा हुई, दया हुई कि मुझ में अपनी सहनशीलता को प्रकट करे। हालेलुया। सो पौलुस के साथ परमेश्वर ने कैसा व्यवहार किया, यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार किया? जब वो घोड़े पे जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, अपने लोगों को, याजकों से और राज्यपाल से चिट्ठी लेकर कि जितने भी मसीह मिलेंगे उनको खींचकर बांध कर जेल में डालना है, और जो नहीं मानेंगे तो मार डालना है। मार डालने तक का अथॉरिटी लेके वो जा रहा था, और वहां पे अचानक यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आ गए। एनकाउंटर हुआ उसका, और यीशु ने बोला, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। उसको मारा क्या यीशु ने? नहीं मारा। उसको गाली दी, उसको कुछ और किया? नहीं किया, बल्कि बोला अब उठ, तुझे मेरे लिए बहुत काम करना है। हालेलुया। तुझे मेरे लिए काम करना है, तुझे मेरे लिए बदलना है, तुझे मेरे लिए जातियों को जीत कर लाना है। हालेलुया। तू जो क्रोध से, नफरत से भरा हुआ है, उठ, अब तू मेरे प्रेम को प्रकट कर, मेरे प्रेम के बारे में लोगों को सिखा, एक्सप्लेन कर। और आप याद रखिए, पौलुस ने जो प्रेम के बारे में एक्सप्लेन किया है, बाइबल में किसी और प्रेरित ने नहीं किया। प्रेम के बारे में जितना पौलुस ने बोल दिया, जितना पौलुस ने बोल दिया, और कोई नहीं बोल पाया। और पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय तो प्रेम से भरा पड़ा, ये आप लोग जानते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने कैसा व्यवहार किया उस पापी के साथ? प्रेम का व्यवहार किया। वो हमारे साथ हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? अपनी दया के अनुसार, हमारे पापों, हमारी गलतियों के अनुसार नहीं, कि जा पहले मुंह धो के आ तब खाना खाइयो, ऐसा नहीं बोलेगा। हालेलुया। ब्रश कर, नहीं तो खाना नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगी, ऐसा नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं, खा ले फिर कर लियो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मां से भी ज्यादा प्यार करता है, बाप से भी ज्यादा प्यार करता है। हमारे साथ व्यवहार वैसा नहीं करता। हम देखो ना, हम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? वो तो बहुत अच्छा है, हमारा पापा बहुत अच्छा है। हालेलुया। उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? अगर हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं, तो मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं था कि आज आपके सामने यहाँ पर बैठ के अपने प्रभु के प्यार को, उसकी दया को प्रचार करूं। बिल्कुल भी नहीं था। सच में मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, अब नहीं हूं, प्रभु का धन्यवाद। पापी था, और जो मैंने किया मुझे मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं है। सबके सामने मैं बड़ा राजा बेटा बन के रहता था, मगर
मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसने मेरे उन पापों के अनुसार मेरे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। अपने वचन के अनुसार किया। क्या? अति करुणामय, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर। हालेलुया। तो याद करे, उसकी इस दया पे भरोसा रखे, अपने मन पे भरोसा ना रखे। मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है, मन को लात मार, घूसे मार, नहीं तो तलवार मार, उसको काट डाल, मन को काट डाल। हालेलुया। अपने पापा की सुनो, अपने डैडी की सुनो, वो कैसे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है हम इस लायक वो हमें हमारी किडनी अच्छी करे। हमने क्या दिया उसको? नहीं थे हम लायक, हमारी हम इस लायक कि हमारा कैंसर वो ठीक करे। क्यों? हम जाएंगे डॉक्टर के पास, बता देगा डॉक्टर, पूरा घर लुट जाएगा तो भी ठीक नहीं होगा। हम नहीं थे इस लायक कि हमारे हमारे जीवन को नया बनाए। हम नहीं थे इस लायक कि इतने सारे लोग हमसे प्यार करें। हालेलुया। हम नहीं थे इस लायक, और उसने हमारे कामों के अकॉर्डिंग हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने वचन के अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार किया। अपने वादे के अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार किया, और उसने अपने वादे को पूरा किया। उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस बात को मान लेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। 101% वो नाश नहीं होगा। ओके, हमारे पापों के अनुसार उसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमारे कामों का बदला हमें नहीं दिया, सब भुला दिया। आगे लिखा है, इस पे हमें भरोसा करना है। अपने बाप की आवाज को सुनिए, वो आज हमसे यही बात कह रहा है। अपने मन को मार दो, अपनी मैं को मार दो, सूली पर चढ़ा दो। हालेलुया। और वो दूसरी सूली उठाओ और उसके पीछे पीछे चलो। कैसे? उसके वचन पे भरोसा करके चलते जाओ, चलते जाओ। ये उसकी करुणा, उसका प्रेम है। उसका प्रेम बड़ा है भाई। परमेश्वर बड़ा है। हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारी भावनाओं से, हमारी कल्पनाओं से, हमारी चीजों से, हमारी इच्छाओं से, हमारी आकांक्षाओं से, हमारी हमारी सारी चीजों से, हर एक चीज से वो बड़ा है। तो उस पे भरोसा करें, अपनी उन चीजों पे भरोसा ना करें। अगर हम उन चीजों पे भरोसा करते हैं तो हमारा मन कहता है हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, तो हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकते, हम दोषी ठहरेंगे। बराबर है। हाँ, अगर मन की बात, ओ तूने तो आज उपवास टूट गया था तेरा, इसलिए परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तूने सुबह बोला तू उपवास रख, और देख तूने उपवास नहीं रखा। पास्टर ने बोला था उपवास रख, तूने नहीं रखा, अब तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर की दया हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, अपनी दया के अनुसार वो हमसे व्यवहार करता है। हालेलुया। हालेलुया। मगर हमें उसकी दया पाने के लिए हिम्मत चाहिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत कैसे होती है? यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें हिम्मत देता है। क्रूस की कथा हमें हिम्मत देती है कि यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, और यदि हम मान लेते हैं उन पापों को तो वो माफ कर देता, अधर्म से शुद्ध कर देता है। और यह बात हमें क्लीन करके हमारी आत्मा के साथ मिलकर पवित्र आत्मा हमें यीशु के चरणों में ले जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। और वहां हम उसकी दया को देखते हैं, उसकी करुणा को देखते हैं। तो आपने परमेश्वर की दया पे, उसके स्वभाव पे, उसके आचरण पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी सामर्थ्य पे, उसके प्रेम पर भरोसा रखे, ना कि अपने मन की भावनाओं पर,
ना कि अपनी कल्पनाओं पर, ना कि अपने मन की आवाज पर, बट भरोसा रखे उसकी बड़ी महान करुणा पर। हालेलुया, हालेलुया। वो है तो सब कुछ हो सकता है। हम परमेश्वर में होके बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर से बाहर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से बाहर जब हम जाते हैं तो किधर पहुंच जाते हैं? अपने मन के राजा हो जाते हैं। जब आदमी अपने मन की आवाज सुनना शुरू कर देता है तो समझ लो शैतान उसके अंदर एंट्री कर देता है। शैतान अपने स्वभाव में उसके अंदर एंट्री कर देता है। लेकिन जब अपने मन की सुनना बंद करता है, उसको मारता है, तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर जो वचन है उसके अंदर एंट्री करता है। हालेलुया। और उसके मन पे राज करता है। हमारे मन का राजा फिर यीशु मसीह हो जाता है, वचन हो जाता है, परमेश्वर हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करने को बाइबल में बोला गया। हालेलुया। वेल, आगे बढ़ेंगे। 11 वचन, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा अपने डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। कहां तक है उसकी करुणा? कहां तक? आकाश तक। यहां से लेके, मेरे ऊपर से लेके आकाश तक उसकी करुणा है। इतनी करुणा है जिसकी कोई हद नहीं है। हालेलुया। जितना ऊंचा आकाश है, अगर आप आकाश की ऊंचाई लंबाई को नाप लोगे तो उसकी करुणा को भी नाप लोगे। कौन नापेगा आकाश को? कौन नापेगा उसकी ऊंचाई को? कौन नापेगा? कोई भी नहीं। किसी की औकात क्या? तो उसकी करुणा को भी नहीं नाप सकते। और वो उसके डरवैयों के ऊपर है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खून का एक एक कतरा उसने हमारे लिए न्योछावर कर दिया। क्यों? ताकि वो हमारा प्यार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत है ना, प्यार में मेरे तूने यीशु यादें दी अपनी, तेरे बिना अब कैसे जीऊं मैं ये जिंदगी तेरी। हो प्यार में मेरे तूने यीशु जान दे दी अपनी, तेरे बिना अब कैसे जीऊं मैं ये जिंदगी तेरी। हो करता हूं अर्पण दिल और जान, मैं करता हूं अर्पण दिल और जान, मैं तुझको मेरे राजा। हालेलुया। उसने हमारा प्यार पाने के लिए, सुनिए, बोलिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने मेरा प्यार पाने के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। अपनी जान दे दी। अब सोचिए, हमारा प्यार, मेरा प्यार पाने के लिए मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वबुद्धिमान है, मेरे प्यार को पाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो भी अगर मैं उससे प्यार ना करूं तो भी मैं उसकी बात ना मानूं तो भी मैं उसके पीछे ना चलूं, तो भी मैं उसको ना ढूंढूं, तो भी ना मैं उसके बारे में ना सोचूं,
मैं क्या ठहरूंगा? मैं कैसा ठहरूंगा? दोषी ठहरूंगा, दोषी ठहरूंगा। कितने लोग सुन रहे? या इसलिए उसके प्यार पे भरोसा रखे, उसके महान प्रेम पे भरोसा रखे, जो बहुत ऊंचा है, आसमानों तक है। लिखा उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया, उतनी दूर कर दिया। क्रूस पे टांग दिया, अपनी जान देके हमारे पापों के बदले अपनी कीमती जान लुटा दी उसने, इसलिए कि हम उससे प्यार करें। वो प्यार जो उसने हमसे किया, एक दूसरे से प्यार करें, वो प्यार जो उसने हमारे साथ शेयर किया, हम उसको औरों के साथ शेयर करें, बिल्कुल वैसा जैसा उसने किया। हालेलुया। आगे लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। बोले तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर भी तुमने मेरा इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे बार बार छोड़ के चले जाते हो, फिर आते हो दुख में, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम भूख में मुझे पुकारते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कड़वाहट में होकर जाते हो और फिर भी मुझे पुकारते हो, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर कंडीशन में मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस पे भरोसा रखो, इस पे भरोसा रखो कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तू मेरा है और कोई तुझे मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अपने मन से बोलना शुरू करे, देख सुन, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, और कान लगा के परमेश्वर के वचन को सुन। डैडी क्या बोल रहे हो उसको सुन। तेरी सुनू या परमेश्वर की सुनू? पतरस यूहन्ना जब वहां पे गए, याजकों के सामने उनको लाया गया और वो बोल रहे थे, भाई तुम ये प्रचार क्यों करते हो? तुम क्यों यीशु मसीह के बारे में जिंदा होने की बात करते फिर रहे हो? क्यों ये फालतू बात फैला रहे हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसा करके वो बोल रहे थे। उन्होंने बोला, क्या सही है परमेश्वर के सामने कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने या मनुष्यों की आज्ञा माने? हालेलुया। हमारा कर्तव्य क्या है? जिसने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? सुने सारे विश्वासी, सुने सारे परमेश्वर के बेटा बेटी जो कहते हैं, हाँ मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। सुने, हमारा उसके लिए क्या कर्तव्य है? प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, वो प्रेम दिया, अब हमको बोल रहा है, तू अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से प्रेम रख, प्रेम रख, प्रेम रख। हालेलुया। प्रेम का मतलब बात मानना, बराबर है? बात मानते हैं तो पिता से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। बात नहीं मानते तो हम विरोधी हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमको क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है कि उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करते रहो उसका। अपने मन का नहीं, अपने मैं का नहीं, अपने टैलेंट का नहीं, अपने धन का नहीं, अपनी और चीजों का नहीं, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसको महिमा दे कि तेरी करुणा हमारे ऊपर है सदा के लिए, तेरी दया मुझ पर है सदा के लिए, तेरी दया मुझे बचाएगी, मेरे कर्म नहीं बचाएंगे। हालेलुया। तेरी दया बचाएगी। तो उसकी दया और उसके वचन को मानने पर है, उसका अनुग्रह दीन होने पर मिलता है। हालेलुया। धर्म के काम करने पर मिलता है। कितने लोगों को समझ में आया?
प्रार्थना करेंगे। राजादारोले बेरी शोडो को मामा बेरी शानदारने बे रबो कोरिया नमोरिये शिखा माबे। धन्यवाद हो पवित्र, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। मैं आपको महिमा देता हूँ पिता, मैं आपको महिमा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हमें हियाव हो रहा है, हमें हिम्मत हो रही है प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने के लिए मुझे हिम्मत हो रही है यीशु। आपके लहू के कारण, आपके लहू के कारण इस बात के लिए मुझे हिम्मत हो रही है कि मेरे लिए मेरा महायाजक, मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने जो सदा के लिए जीवित है, विनती प्रार्थना करने के लिए मौजूद है। मेरा प्रभु मेरे पिता के पास है, इसलिए मुझे प्रभु के चलते यीशु के नाम में, यीशु की वजह से हिम्मत हो गई है कि मैं अपने पिता के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाऊं और उस अनुग्रह को पाऊं, उस दया को पाऊं जो जरूरत के समय मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। रे बारी शोदो बोरी शदनबो रे बाखो मामा बेबी। सो नाउ आज अपने बच्चों पर अनुग्रह करे पिता, अनुग्रह करे प्रभु, अनुग्रह करे ताकि अपने मैं को मारने में कामयाब हो जाए प्रभु, आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा, और आपकी सूली उठाकर आपके पीछे चले, ऐसा करने में कामयाब हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राबो रिशे देखो मामा बा रे दे गोरले बेरी अंदने बेखो मामा बिया रे बे राबा मामा बे रे सदरले बेरी अंदा खो मामा बा रे दे खोरे बेरी शंदने बे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। मेरे मन मेरे परमेश्वर के सामने चुपचाप हो जा, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है, उसी से मेरा उद्धार है। वही मेरी चट्टान है, वही मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा उद्धार है। मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं डिगूंगा, उसके वचन पर, चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। इसलिए आज यीशु के नाम में मैं अपने मन के अंदर से हर उस मलिनता को जो किसी भी तरह से आ गई है, हर तरह के मैल को, हर तरह की कीचड़ को, हर तरह के कचड़े को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल मेरे मन से बाहर, निकल मेरे मन से बाहर, निकल मेरे मन से बाहर। गो 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 राइट नाउ, आई कमांड यू। यीशु के नाम में हर तरह का कचरा, हर तरह की मलिनता, हर तरह की कड़वाहट, हर तरह का मैल यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के लोगों के मनों से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। हर एक दुष्ट शक्ति जो कंट्रोल कर रही है मन को, यीशु के नाम में छोड़ो। प्रभु के लोगों के मनों को, प्रभु के लोगों के मनों को जो कंट्रोल कर रही है हथियार से, घमंड के, लालच के, क्रोध के, कड़वाहट के, नफरत के, हताशा के, निराशा के और किसी भी तरह की अडल्ट्री के, यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। हर तरह के अविश्वास की आत्मा अपने हमारे परमेश्वर के लोगों के मनों से बाहर निकल जाओ। I rebuke you. I rebuke in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And I command you, come out, come out, come out from the heart of the people of God in Jesus' mighty name. I release Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in Jesus' mighty name. मन प्रभु सोने की तरह से शुद्ध कर दीजिए, मनों को सोने की तरह से शुद्ध कर दीजिए यीशु के नाम में। हर एक बंधन मनों के ऊपर से जल रहा है, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, भस्म हो रहा है। पवित्र आत्मा इसी समय हर एक के मन को आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता करे, हर एक के मन को आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, आपके लिए भूखा प्यासा होने के लिए सहायता करिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपका मन परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा की अधीनता में यीशु के नाम में आ जाए, मन यीशु की अधीनता में आ जाए, उसकी अधीनता में आ जाए, उसके आत्मा की अगुवाई में चले यीशु के नाम में। आपका मन उसके वचनों से, उसकी दया से, उसकी प्रतिज्ञाओं से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी चेतावनियों से, उसके ज्ञान से भर जाए, भर जाए, भर जाए। आपका मन पवित्र आत्मा के प्रेम मतलब फल से भर जाए यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप प्रभु आपके हृदय में लैंड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में लैंड कर रहा है, आता है और रहने के लिए पूरा बोरी शेखा मामा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आप जो विश्वास की आत्मा है, आप जो करुणा की आत्मा है, आप जो दया की आत्मा है, आप जो चंगाई की आत्मा है, आप जो होलीनेस की आत्मा है, आप जो धार्मिकता की आत्मा है, आप इनके अंदर आप वास करे प्रभु। आपकी उस करुणा के कारण, आपकी दया के कारण, आपके अनुग्रह के कारण, आपके बड़े 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 नाम के निमित्त प्रभु, किसी की भी लिमिटेशंस को, फेलियर्स को मत देखिए प्रभु, बल्कि इनके साथ व्यवहार करिए अपनी बड़ी करुणा के कारण, अपनी बड़ी करुणा के कारण। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, कल्पनाएं और तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी नौकरियां, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी के एक एक पार्ट्स यीशु के पवित्र नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया आज हमें सबको नया कर रही है, आपके हृदय को नया कर रही है, आपके जीवन को नया कर रही है। और सादार ने भी रीबा गो मामा बा रीदा गोर ने बेरी याद गोमा। यीशु चाहते हैं शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु, आपके बच्चों को आपके लोगों में सील करते हैं, इन्हें ब्लेस करे, अपने लिए खड़ा करे, तैयार करे प्रभु, ताकि आपकी महिमा देखे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ये इनके घराने आजाद हो प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करे, जो काम रुके हुए हैं यीशु के नाम में वो खुल जाए इसी समय, इसी समय प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। और आपकी बड़ी दया इनके जीवन पर हो, इनकी नौकरियां, इनके बिजनेस यीशु के नाम में ब्लस हो जाए, इनके रिश्ते यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, इनके बच्चे यीशु के नाम में आशीषित हो, इनका आना जाना, उठना बैठना, इनका फाइनेंस, इनका विश्वास, इनकी शांति, इनका आज्ञा मानना, इनके अंदर जो आपकी दया, आपका प्रेम है, वो यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जो कार्य आपने दिया है वो आशीषित हो जाए, इनका जीवन जो मसीह में है वो आशीषित हो जाए, जो कार्य प्रभु, जो सेवा आपने दी है वो आशीषित हो जाए यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर, और हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।